अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत और यकीदत के पैगाम के साथ हाजिर हूँ और तमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ और उन लोगों से होशियार करता हूँ जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के मुनकिर हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं नाम उनके बाद में बताऊंगा। मेरा मकसद उन्हें नसीहत करना नहीं है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों के बीच अपने ख्यालात रखूं और आप उस पर गौर व फिक्र करें और सोचें कि वो लोग जो तौहीद बयान करते हैं ज़ाहिरा, लेकिन उन लोगों का मकसद ही ये है कि कहीं सहाबाए किराम और अहले बैत का मुकाबला आपको दिखाएंगे, कहीं हदीसों के हवाले देंगे। तो आप एक तो ये गौर व फिक्र करें अल्लाह के वास्ते कि लफ्ज़ हदीस पे आके आप गुमराह ना हो। ये देखें ये हदीस का रावी कौन है और इसकी सही सनद क्या है और इसकी असली हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत सारी हदीसें झूठी हैं। जो हदीस कुरान हकीम से टकराए वो बिल्कुल झूठी हदीस है। तो आप हदीस के नाम पे एकदम से एतबार ना कर लें। ये बड़ी शख्सियतें हैं, बड़े नाम हैं, वो मैं नाम लूँगा, लेकिन आप गौर व फिक्र करके ख़ुद फैसला लें। तो आज जितने भी कुल मिला के लोग हैं वो गिने चुने ही हों जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के मुनकिर हैं। तो मेरी नज़र में, मेरी निजी राय है कि जो आपके वसीले का मुनकिर हो गया तो वो कलमे का मुनकिर हो गया, और जो कलमे का मुनकिर हो गया तो उसने ईमान से हाथ धो लिए। ज़ाहिरा भले ही वो मुसलमान रहे, अल्लाह ताला खैर सबको हिदायत दे। हिदायत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, तमाम क़ुव्वतें अल्लाह की हैं, तमाम ज़मीन व आसमान सारे जहां मेरे अल्लाह के हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोशिश है। तो मैं उन लोगों को आज वसीला बयान कर रहा हूं और वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस वसीले का इनकार करके दिखाएं। ज़ाहिरा वसीले का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अब मैं आपको उनके नाम भी बता दूं, हालांकि भाई उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, उन्हें भी मेरी बात पे शायद गुस्सा आए, लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे माफ़ी का अल्लाह के वास्ते तलबगार हूँ। बस मेरी बात पे गौर व फिक्र करें और वो ख़ुद ही उन लोगों से जवाब ले लें। एक नाम है जैसे हमारे मशहूर बहुत बड़े तौहीद बयान करने वाले ज़ाकिर नायक साहब हैं, और दूसरे हमारे तौसीफ़ुर रहमान, शेख तौसीफ़ुर रहमान साहब हैं, और तीसरे मेरे प्यारे जो मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं उन्हें बहुत वाकई अल्लाह गवाह है कि मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे बाबा साहब हज़रत अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीम अली रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हें पसंद करते थे इस बात को लेकर के कि जो उन्होंने अहले बैत के लिए मेहनत की है और दुनिया को बताया है। वो हैं मेरे प्यारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अल्लाह ताला उन्हें इस बात की भी हिदायत दे कि वो वसीले का वो भी इनकार करते हैं और वली अल्लाहों का, यानी कि बाबा बाबे 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 करके वो बहुत बदकलामी अल्लाह के वलियों के बारे में करते हैं। अब अल्लाह जाने वो क्यों करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में 80% वो बिल्कुल सही बातें करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में, और हदीसों के बहुत बड़े माशाल्लाह वो रिसर्चर हैं और बहुत उन्होंने ये बड़ा काम किया है। अल्लाह उसका अजर उन्हें देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ख़ता वो कर रहे हैं तो यहाँ आके बहुत अफसोस होता है। तो उनसे मेरी गुजारिश भी है और एक उन्हें दावतनामा भी मैं इन तीनों शख्सियतों को पेश करूँगा। हालांकि वो कबूल नहीं करेंगे, उनकी ताकत क़ुव्वत नहीं है कि वो आके इस चीज़ का सामना करें, लेकिन फिर भी मैं बात रखूँगा। पहला वसीला मैं बताता हूँ। पहला वसीला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही ईमान वाला है हर एक मुसलमान। 1 करोड़ बार भी अगर इंसान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की शहादत देता रहे, लेकिन उसका ईमान में दाखिला मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पूरा कलमा ना पढ़े। आप खुद गौर व फिक्र करें, 1 करोड़ बार भी इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे
और जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ेगा, इतने इस ईमान वाले किले में, इस्लाम में दाखिला उसका नहीं हो सकता। अब ये कुछ बातों पर करते हैं कि भाई जब उनका से दुआ को कह सकते थे, जब वो जाहिर सामने मौजूद थे, आज नहीं कह सकते, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपके सुनने में आती होंगी। तो जब आप मौजूद थे ज़ाहिरा, वो तो अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं नबियों में, यानी कि इमामुल अंबिया भी हैं और पहले नबी हैं और आखिर नबी भी हैं आप। तो मेरे अजीज़ों, मेरा कहने का मकसद ये है, तो जब आप ज़ाहिरा सामने थे तब भी बंदे को मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ना होता था। और आज आप ज़ाहिरा नहीं हैं, तब भी अगर ये लोग हमारे जाकिर नायक साहब हों या इंजीनियर साहब हों या हमारे शेख तौसीफुर रहमान साहब हों, हालांकि सबसे ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत सारे लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि अगर इनकारी हो गए हैं, वसीले के इनकारी हो गए हैं, तो बिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीले का नाम का इस्तेमाल करे बगैर किसी एक बंदे को मुसलमान करके दिखाएं, और तो मैं मानूं कि और यार ये लिख के दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पे भाई ये मुसलमान हो गया और ईमान में दाखिला हो गया, इसका मुकम्मल नहीं करा सकते। अब मैं आपको और वसीले बताता हूँ। वसीले की शुरुआत अल्लाह ताला ने की है, जबकि वो खुदरत रखता है, उसे किसी सहारे की, किसी वसीले की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो चाहे वो खुदरत रखता है, वो कर सकता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। अपने महबूब के बीच और अपने बीच वसीला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रखे, और नबी रसूलों के बीच में वही के लिए भी वसीला फरिश्तों को ही रखे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रखे। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना कलाम उतारने के लिए वसीला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रखे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वसीला कैसे हराम हो सकता है, यानी कि ज़रिया, वसीला मीन्स ज़रिया। तो अल्लाह को तो ज़रिए की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे खाकसार गुनहगारों को तो हर वक्त वसीले और ज़रिए की ज़रूरत है। अल्लाह हर शय पे कादिर है, लेकिन उसने ज़रिया बनाया और तमाम इंसानों को ये पैगाम देने के लिए कि मेरी शान के बारे में बताओ कि मैं तुम सबका रब हूँ और मेरे सिवा इबादत किसी की हराम है। तमाम नबियों को वसीला बनाया अल्लाह ने। इस उम्मत और कुरान हकीम को पहुँचाने के लिए कुरान हकीम के और इस उम्मत के बीच में वसीला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया अल्लाह ने। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर कोई वसीले का ही इनकार कर दे तो उसने समझो सब कुछ इनकार कर दिया। तो इस बात पर आप गौर व फिक्र करें अल्लाह के वास्ते। और इसमें भी अगर मेरी बात से किसी का कोई दिल दुखा हो तो मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। और जो मुझ खाकसार से रब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 9871 979621। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।